प्रोपेनेल और प्रोपेनॉन, इन दोनों में विभेद करने वाली मतलब अंतर करने वाली रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का सूत्र लिखना है। इसको टुकड़ों में तोड़ो। प्रोप प्लस एन, प्रोपेन, प्रोपेन एल। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध सिंगल बॉन्ड, एल का मतलब क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। प्रोपेनॉन, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन प्लस ऑन। 3 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, ऑन का मतलब क्रियात्मक समूह कीटोन। इन दोनों का सूत्र लिखते हैं। 3 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला बनाते हैं। इस अंतिम कार्बन को एल्डिहाइड में बदल देते हैं। CHO एल्डिहाइड। और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध बनाते हैं। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है। इस कार्बन का एक बंध पहले से बना हुआ है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़कर इसके बंधों की संख्या को पूरा कर देते हैं। इस कार्बन के 2 बंध हैं, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़कर इसके बंधों की संख्या को 4 कर देते हैं। यह प्रोपेनेल का सूत्र है। 3 कार्बन, क्रियात्मक समूह कीटोन। कीटोन का कार्बन 2 बंध बनाता है। कीटोन हमेशा सीधी श्रृंखला में बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता है। प्रारंभिक और अंतिम कार्बन पर कीटोन नहीं होता है, तो इस कीटोन को हम बीच वाले कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। बीच वाले कार्बन को कीटोन में बदल देते हैं और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध बनाते हैं। कार्बन के बंधों की संख्या 1 है, तो 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। इस समूह को देखो, इसमें मैथिल है और कीटोन है। इस समूह का नाम मैथिल कीटोन है। ऐसे यौगिक जिनमें मैथिल कीटोन समूह होता है, वे आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। इसमें मैथिल कीटोन समूह नहीं है, तो यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रोपेनेल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, प्रोपेनॉन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रोपेनॉन के आयोडोफॉर्म परीक्षण की रासायनिक समीकरण लिखना है। बस इतना करना है और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो प्रोपेनॉन की आयोडोफॉर्म परीक्षण की रासायनिक समीकरण लिखते हैं। प्रोपेनॉन की अभिक्रिया CH3CO, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ की जाती है। इस यौगिक को अभिक्रिया के दौरान बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को मिलाया जाता है। इन दोनों की क्रिया से सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है, NaOH। आयोडीन के 2 परमाणु, एक आयोडीन हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाता है, HI बनाता है, और दूसरा आयोडीन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो यह यौगिक बनता है और यह इसके साथ अभिक्रिया करता है।
CH3 आयोडोफॉर्म बनता है। इसी कारण इसे आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म परीक्षण कहते हैं। और इसी के साथ सोडियम एसीटेट बनता है। साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अभिक्रिया में सोडियम हाइपोआयोडाइड के 3 अणु भाग लेते हैं। इस रासायनिक समीकरण को लिखना है। एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन जब बेंजीन के साथ COCH3 समूह जुड़ा होता है तो इसका नाम एसीटोफिनोन होता है। यह सामान्य नाम है। और जब बेंजीन के साथ कीटोन और बेंजीन जुड़ा होता है, कीटोन के साथ 2 बेंजीन वलय जुड़े होते हैं तो इसका सामान्य नाम बेंजोफिनोन है। इन दोनों में अंतर करने वाली रासायनिक समीकरण लिखना है। COCH3 का मतलब है C डबल बॉन्ड O CH3। मैथिल समूह कीटोन समूह, तो इसमें मैथिल कीटोन समूह है और जिसमें मैथिल कीटोन समूह होता है वह आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। यह आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा और यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो इसके आयोडोफॉर्म परीक्षण की रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ करते हैं। और इस अभिक्रिया में बनता है आयोडोफॉर्म। साथ में सोडियम बेंजोएट बनता है। सोडियम इस धनायन का नाम सोडियम है और इसका नाम बेंजोएट है। और इसी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु बनते हैं। इस अभिक्रिया में CH3CO समूह है जो CH3 के साथ जुड़ा है और इस अभिक्रिया में CH3CO समूह है जो बेंजीन के साथ जुड़ा है। इस रासायनिक समीकरण को लिखना है। फिनॉल और बेंजोइक अम्ल में अंतर करने वाली रासायनिक समीकरण लिखो। फिनॉल जब बेंजीन के साथ OH समूह जुड़ा होता है तो इसका नाम फिनॉल है। और जब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिल समूह COOH समूह जुड़ा होता है तो इसका नाम बेंजोइक अम्ल होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ बेंजोइक अम्ल अभिक्रिया करता है और CO2 गैस बनाता है।
CO2 गैस तीव्र बुदबुदाहट उत्पन्न करती है। मतलब विलयन में CO2 गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं, परंतु जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो बुदबुदाहट नहीं होती है, क्योंकि CO2 गैस नहीं बनती है। इस अभिक्रिया से इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। केवल बेंजोइक अम्ल इसके साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस के बुलबुले बनाता है, तीव्र बुदबुदाहट होती है। तो इसकी रासायनिक समीकरण को लिखना है। बेंजोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और इन दोनों की क्रिया में एक लवण बनता है जिसका नाम सोडियम बेंजोएट है। सोडियम और इसे बेंजोएट कहते हैं। इसी के साथ जल का अणु और CO2 गैस बनती है।